राधे राधे। आप सभी को मेरे YouTube चैनल हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के कुछ प्रश्नों को जानेंगे। नंबर 1, हिंदी गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? हिंदी गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। इसका सही ऑप्शन है डी आधुनिक काल। हिंदी गद्य का प्रारंभ युग आधुनिक काल से माना जाता है। अगला नंबर 2, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी लल्लू लाल। इसका सही ऑप्शन है लल्लू लाल। हिंदी गद्य का जनक लल्लू लाल जी को कहते हैं। अगला नंबर 3, प्रेम सागर के रचयिता कौन है? ए लल्लू लाल, बी इंसाअल्लाह खां, सी सदा सुख लाल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही ऑप्शन है ए प्रेम सागर के रचयिता है लल्लू लाल। अगला नंबर 4, राजा भोज का सपना किसकी रचना है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। राजा भोज का सपना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगला नंबर 5, हिंदी निबंध का प्रारंभ किससे माना जाता है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही ऑप्शन है सी बालकृष्ण भट्ट। अगला नंबर 6, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी प्रेमचंद। इसका सही ऑप्शन है ए बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला नंबर 7, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी प्रेमचंद। इसका सही ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला नंबर 8, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रेमचंद। इसका सही ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला नंबर 9, हिंदी कहानी के जनक किसे माना जाता है? हिंदी कहानी के जनक किसे माना जाता है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी आज्ञेय, डी रेणु। इसका सही ऑप्शन है प्रेमचंद। हिंदी कहानी के जनक प्रेमचंद जी को माना जाता है। अगला नंबर 10, पूस की रात किसकी कहानी है? ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र कुमार, सी यशपाल, डी आज्ञेय। इसका सही ऑप्शन है ए प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। अगला नंबर 11, हिंदी उपन्यास का जनक किसे कहा जाता है? ए प्रेमचंद, बी लल्लू लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी देवकी नंदन खत्री। इसका सही ऑप्शन है डी देवकी नंदन खत्री। हिंदी उपन्यास का जनक देवकी नंदन खत्री जी को कहते हैं। अगला नंबर 12, चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता के लेखक कौन है? ए देवकी नंदन खत्री, बी प्रेमचंद, सी जैनेन्द्र कुमार, डी रेणु। इसका सही ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। अगला नंबर 13, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी कहानी, सी उपन्यास, डी निबंध। इसका सही ऑप्शन है सी उपन्यास। गोदान उपन्यास विधा की रचना है। अगला नंबर 14, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नागेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। इसका सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला नंबर 15, आचार्य की उपाधि किसे दी जाती है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नामवर सिंह, डी नागेंद्र। इसका सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल। आचार्य की उपाधि रामचंद्र शुक्ल को दी जाती है। अगला नंबर 16, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? ए मोहन राकेश, बी धर्मवीर भारती, सी जयशंकर प्रसाद, डी लक्ष्मी नारायण लाल। इसका सही ऑप्शन ए मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला नंबर 17, अंधा युग के लेखक
कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी मोहन राकेश, सी प्रेमचंद, डी अज्ञे। इसका सही ऑप्शन है धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला नंबर 18, मैला आंचल के लेखक कौन है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी अज्ञे। इसका सही ऑप्शन है ए फणीश्वर नाथ रेणु। अगला नंबर 19, नई कहानी आंदोलन से कौन जुड़ा है? नई कहानी आंदोलन से कौन जुड़ा है? ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मोहन राकेश भी जुड़े हैं नई कहानी से, राजेंद्र यादव, कमलेश, ये तीनों लोग जुड़े हैं नई कहानी आंदोलन से। अगला नंबर 20, राग दरबारी के लेखक कौन है? ए श्रीलाल शुक्ल, बी रेणु, सी यशपाल, डी अज्ञे। इसका सही ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। अगला नंबर 21, हिंदी नाटक का विकास मुख्यतः किस युग में हुआ? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। हिंदी नाटक का विकास आधुनिक काल से हुआ। अगला नंबर 22, परिणीता के लेखक कौन है? ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी रेणु। इसका सही ऑप्शन है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला नंबर 23, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी मोहन राकेश, सी अज्ञे, डी रेणु। इसका सही ऑप्शन है धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला नंबर 24, झूठा सच के लेखक कौन है? ए यशपाल, बी प्रेमचंद, सी रेणु, डी अज्ञे। इसका सही ऑप्शन है ए यशपाल। अगला नंबर 25, तितली के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी रेणु। इसका सही ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तितली के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला नंबर 26, हिंदी आलोचना के जनक किसे माना जाता है? हिंदी आलोचना के जनक किसे माना जाता है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नामवर सिंह, डी नागेंद्र। इसका सही ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला नंबर 27, कफन कहानी के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र कुमार, सी यशपाल, डी अज्ञे। इसका सही ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला नंबर 28, ठाकुर का कुआं किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी रेणु, सी यशपाल, डी अज्ञे। इसका सही ऑप्शन प्रेमचंद। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी की रचना है। अगला नंबर 29, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र कुमार, सी यशपाल, डी रेणु। इसका सही ऑप्शन है प्रेमचंद। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी लेखक हैं इसके। अगला नंबर 30, हिंदी गद्य साहित्य का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। इसका सही ऑप्शन है डी आधुनिक काल। हिंदी गद्य साहित्य का सर्वाधिक विकास आधुनिक काल में हुआ।